Assalamualaikum everyone. This is Asif Kamal, your English teacher. How are you all? I hope all of you are fine at home. As you know, we are dealing with Broadway book. In our previous lecture, we dealt with starter. In our previous lecture, we also discussed some concepts about traveling. As you know, we travel about from one place to another place for some reason. There are different modes that we adopt for traveling. देखिए, कभी कभार हम मार्केट जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या रिलेटिव्स के यहाँ घूमने फिरने जाते हैं, उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं इनके लिए। कभी कभार हम पैदल चले जाते हैं, बाइक पे चले जाते हैं, उसके अलावा ये छोटी मिनी बसेज होती हैं उन पर चले जाते हैं, बस पे चले जाते हैं, डेवो वगैरह पे सफ़र कर लेते हैं, ट्रेन पे। तो ये डिफरेंट मोड्स जो होते हैं हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके पीछे भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ट्रैवलिंग। तो ट्रैवल करने के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है जिस वजह से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो आज जो है हमने कॉन्सेप्ट और जो हमने आज पहला चैप्टर शुरू करना है, चलें उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। Okay, before starting today's lecture, all of you are supposed to keep your books with you and ball pen and register. बॉल पेन भी रखें और रजिस्टर भी अपने पास रखें फॉर वर्ड्स मीनिंग्स। ऑरली में आपको वर्ड्स मीनिंग्स टाइम एंड अगेन रिपीट करके बताता हूँ ताकि आप वर्ड्स मीनिंग भी लिख सकें और इसका कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से मिल सके। ठीक है। वॉयज टू ब्रॉड डिंगनैंग। ब्रॉड डिंगनैंग क्या है? इज़ एन इमेजिनरी लैंड। तो ये एक इमेजिनरी लैंड है जहाँ पर ये गॉलिवर जो है ये ट्रैवल करता है। ये इसकी सेकंड जर्नी होती है, क्योंकि इसके अंदर ये जो बुक अगर थ्रू आउट अगर पीछे इस नावल की हिस्ट्री में जाएं तो ये 4 जगहों पर मेन के ट्रैवल करके जाता है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये पहले जाता था, वहाँ के लोग इससे छोटे होते हैं। तो ये सेकंड वन है जहाँ पर ये लोगों से छोटा होता है, मीन के वहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, टॉलर देन हिम। तो ये क्या होता है उनके मुकाबले में बिल्कुल छोटा होता है। तो आज हम ये लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी सेकंड जर्नी से। और पहले भी आप लोग ये क्लास 6 में आई थिंक पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। यहाँ से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ भी स्टार्ट हो रहा है और एक्चुअल स्टोरी भी स्टार्ट हो रही है। माई मिस्ट्रेस हैड अ डॉटर हु वॉज 9 years old, वेरी स्किलफुल इन ड्रेसिंग हर डॉल। मेरी जो मालका थी, मिस्ट्रेस कहते हैं मालका को, मालिक होना किसी चीज़ का, ठीक है। उसकी एक बेटी थी जो कि 9 साल की थी और वो बड़ी माहिर थी गुड़िया को ड्रेसअप करने में, उसकी उनके कपड़े वगैरह उन्हें पहनाने में, उनके कपड़े बनाने में, ठीक है। हर मदर एंड शी contrived to fit up the doll's cradle for me for the night। कंट्राइव्ड का मतलब क्या होता है? इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना। वैसे इसका मतलब अफादा भी होता है, फ़ायदा हासिल करना भी होता है। क्रैडल कहते हैं झूले को। अब उसकी माँ और वो मेरे लिए रात के लिए, मीन के सोने के लिए, वो जो गुड़िया का झूला होता था उसका बंदोबस्त करती थी। द क्रैडल वॉज पुट इन टू अ स्मॉल ड्रॉवर ऑफ अ कैबिनेट एंड द ड्रॉवर वॉज प्लेस्ड अपॉन अ हैंगिंग शेल्फ फॉर द फेयर ऑफ रैट्स। और बाद में वो जो झूला था उसको एक ड्रॉवर में रख के कैबिनेट में रख दिया जाता था, ठीक है। और वो जो ड्रॉवर था उसको हैंगिंग शेल्फ मीन के उसके लटकती हुई अलमारी में रख दिया जाता था, चूहों के डर से। मीन के रात के वक्त चूहे होते थे ये, क्योंकि बिल्कुल छोटा था साइज़ में उनके सामने, वो लोग तो बहुत बड़े हैं, ठीक है। दिस वॉज माई बेड ऑल द टाइम आई स्टेड विद दोज पीपल। तो ये हमेशा मेरा बिस्तर ही रहा जब तक मैं उन लोगों के साथ रहा। दो इट वॉज मेड मोर कन्वीनियंट एज आई बिगेन टू लर्न देयर लैंग्वेज एंड मेक माई वांट्स नाउन। और फिर बाद में मेरे लिए तो बड़ा आसान होता गया जैसे जैसे मैं उनकी ज़बान सीखता गया और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उनके बारे में मुझे पता चलता गया। दिस यंग गर्ल वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी। ये जो छोटी लड़की थी ये मेरे लिए बड़ी मददगार थी, मीन के मेरी ये बड़ी मदद करती थी, देखभाल करती थी मेरी। शी मेड मी 7 shirts। तो इसने मुझे 7 शर्ट्स बना के दी। एंड सम अदर क्लॉथ्स, और कुछ और कपड़े भी, ऑफ एज फाइन
अ मटेरियल एज कुड बी गॉट, तो इतनी अच्छी कि जितना कुछ मीन के मटेरियल या मवाद जितना मिल सका उन कपड़े बनाने के लिए, तो उसने उतनी अच्छी मुझे शर्ट्स बना कर दी, विच वॉज इन फैक्ट कर्सर देन सेक क्लॉथ। कर्सर होता है थिन, मोटा, ठीक है। सेक क्लॉथ तो ये वो कपड़ा होता है मीन का रफ क्लॉथ जो होता है जिससे लाइक मोस्टली सैक मीन की बोरी जो होती है वो बनाई जाती, तो वो उससे ज़्यादा कहीं मोटा था। एंड दीज शी कॉन्स्टेंटली वॉश्ड फॉर मी विद हर ऑन हैंड्स, और ये उन शर्ट्स को मुसलसल अपने हाथों से मेरे लिए धुलाई करती थी, मीन को वो धुला मीन को उनकी सफाई करके उनको वॉश करके वो मुझे देती थी। शी वॉज लाइक वाइज माई स्कूल मिस्ट्रेस टू टीच मी देयर लैंग्वेज, तो वो मेरे लिए मेरे स्कूल की उस्तानी की तरह थी जो कि मुझे वो अपनी ज़ुबान सिखा रही थी। When I pointed to anything, she told me the name of it in her own in her own tongue. तो जब भी मैं कभी किसी चीज़ की तरफ इशारा करता तो वो मुझे अपनी ज़बान में ही उसके बारे में बताती, उसका नेम बताती। So that in a few days I was able to ask for whatever I wanted. तो फिर मैं इस काबिल हो गया कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती थी मैं उसके बारे में पूछ सकता था। She was very good natured and not more than 40 feet tall, being short for her age. आप देखें उसकी नेचर बहुत अच्छी थी और वो 40 फीट की थी। देखें 40 फुट की उसका कद इतना ज़्यादा था। हालांकि देखें आगे वो क्या कह रहा है, बीइंग शॉर्ट ऑफ हर एज, वो अपनी उम्र की अभी बिल्कुल मैंने अपनी उम्र में, क्योंकि उम्र के लिहाज से वो अभी छोटी थी। अगर उसकी एज होती अभी तो वो 9 साल की है, तो वो 40 फीट की, अगर वो 20-25 साल की होती तो फिर पता नहीं कितने फीट की होती ना। शी गेव मी द नेम ऑफ ग्रिल्ड्रिक विच द फैमिली यूज्ड एंड लेटर द होल किंगडम, तो उसने मुझे ग्रिल्ड्रिक का नाम दिया जो कि पहले तो फैमिली मुझे इस नाम से पुकारती थी और बाद में पूरी सल्तनत जो है उस नाम से मुझे जानने लगी। द वर्ड मीन्स वट द इंग्लिश कॉल मैनिकन टू हर, और इस लफ्ज़ का मतलब जो कि इंग्लिश मैनिकन के तौर पर कहते हैं, तो इसका मतलब उसके लिए यही था। मीन कि इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू वेयर एंड डिस्प्ले न्यू स्टाइल ऑफ क्लॉथ, मीन के ऐसा शख्स जो कि मीन के नए नए कपड़े पहन के एक मुजाहरा करता रहता है, ठीक है। तो ये मतलब था उस नाम का, जो इंग्लिश मैन भी इस नाम से उसको पुकारते थे, या इस वर्ड का जो मीनिंग है, ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ देखें। आई चीफली ऑफ माई प्रिजर्वेशन इन दैट कंट्री वी नेवर पार्टेड वाइल आई वॉज देयर, मेरा जो तहफ़्फ़ुज़ था उस मुल्क में, वो ख़ास तौर पर उन पर कर्ज था, हम कभी भी अलग नहीं हुए जब तक मैं वहाँ था। पार्टेड का मतलब क्या होता है, अलग होना। आई कॉल्ड हर माई ग्लम डॉलक्लिच, ये उसका नेम है लड़की का। और लिटिल नर्स, मैं हमेशा उसको ग्लम डॉलक्लिच कहता था। और लिटिल नर्स और छोटी नर्स भी, मीन के वो नर्स किसको कहा जाता है, मीन के देखभाल करने वाली को कहा जाता है, ठीक है। एंड आई शुड बी गिल्टी ऑफ ग्रेट ingratitude if I did not mention her care and affection towards me, और मुझे, मैं शायद गिल्टी फील करूँ, मीन के मुझे अफसोस हो इस बारे में अगर मैं उसकी वो जो उसकी देखभाल थी, उसकी जो मुझसे मोहब्बत थी, अगर मैं उसको यहाँ पर मेंशन ना करूँ, मीन मैं उसको यहाँ पर बयान ना करूँ, तो फिर शायद हो सकता है कि मैं उसका जो इज़हार तशक्कुर पेश नहीं कर रहा, तो इस वजह से मुझे खुद गिल्टी फील हो, मीन कि मैं खुद शर्मिंदगी फ़ील करूँ कि अगर मैं उसका एहसान, जो उसकी केयर थी, जो वो मेरे साथ उसकी जो अफेक्शन थी, उसको यहाँ पर बयान ना करूँ। तो कम टू सेकंड पेज। इट नाउ began to be known and talked about in the neighborhood that my master had found a strange animal in the fields. अब ये लोगों को पता चलने शुरू हो गया और बातें होना शुरू हो गई नेबरहुड, इनके पड़ोस में, इधर उधर, कि मेरी जो मालिका है
उसे एक अजीबो गरीब जानवर मिला है खेतों में, अबाउट द साइज ऑफ अ स्प्लैकनट, कि स्प्लैकनट के साइज का एक जानवर मिला है। तो ये क्या होता है, स्प्लैकनट क्या होता है, एन एनिमल इन दैट कंट्री विच वॉज अबाउट 6 फीट लॉन्ग, एक ऐसा जानवर था जो कि तकरीबन 6 फीट का होता था, ठीक है। तो ये इधर उधर लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मेरी जो मालिक है, मेरा जो मालिक है, उसको एक खेतों में से एक अजीब व गरीब जानवर मिला है, स्प्लैकनट, जो कि तकरीबन 6 फीट का है, बट एग्जैक्टली शेप्ड इन एवरी पार्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन दरअसल तो वो बिल्कुल हर तरह से एक इंसान की तरह ही नज़र आता है। विच इज़ इमिटेटेड इन ऑल इट्स एक्शंस। इमिटेटेड का मतलब क्या होता है, नकल। तो अपनी तमाम हरकतों से मीन के वो जो नकल करता है वो सारी इंसानों जैसी है, मीन के बिल्कुल वो समझे कि इंसान की नकल है, इंसान की कॉपी है। एक ऐसा जानवर मिला है मेरी माल का। कोई इधर उधर के लोगों में बातचीत शुरू हो गई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया। It seemed to speak a little language of its own, had already learned several words of their, और ऐसा नज़र आता था वो अपनी ज़बान बोलता है, और जिसने पहले से ही चंद अल्फाज मीन के बहुत सारे अल्फाज जो उनकी ज़बान के वो भी सीख लिए हैं। Went erect upon two legs, erect बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल दो टांगों पर बिल्कुल ही सीधा जाता है। वॉज टेम एंड जेंटल, और बिल्कुल सुधारा हुआ। टेम मीन के सुधाया हुआ, मीन के जिसको ट्रेन किया हुआ, एंड जेंटल और बड़ा शरीफ भी। वुड कम व्हेन इट वॉज कॉल्ड, डू वट एवर इट वॉज बिड, और वो वही कुछ करता जो कुछ उसे कहा जाता है। मीन कि जो भी बोली, जो भी आवाज़ उसको लगाई जाती है, बिड का मतलब ऐसे तो बोली लगाना किसी चीज़ की, तो जो कुछ उसको कहा जाता है, मीन कि जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती है वो वही करता है, काम वो जो उसे आप कहते हैं वो करता है। हैड द फाइनेस्ट लैम्प इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे अच्छे औजार उसके, एंड अ कम्प्लेक्शन फेयर देन अ नोबल मैंस 3 year old डॉटर, और वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनकी वो जो मुअज़्ज़ज़ शख्स है उसकी 3 साल की जो बेटी है उससे ज़्यादा वो वाइट है, मीन के सफ़ेद, उसका कम्प्लेक्शन जो है वो उससे ज़्यादा फेयर है, उसका मीन उसका रंग ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा सफ़ेद है। Another farmer who lived nearby, एक और किसान जो कि करीब में रहता था, and was a particular friend of my master, और मेरे मालिक का एक ख़ास दोस्त था, came on a visit to inquire into the truth of the story। तो वो अब इस कहानी की सच्चाई तलाश करने के लिए यहाँ पर, इंक्वायर का मतलब होता है पूछ गाछ करना या इन्वेस्टिगेट करना, तो वो अब इस कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए वो वहाँ पर आया। आई वॉज इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड प्लेस्ड अपॉन अ टेबल, और मुझे फ़ौरन ही एक मेज़ पर उसके सामने लाकर रख दिया गया। वेयर आई वॉकड एज आई वॉज कमांडेड, पेड माई रिस्पेक्ट टू माई मास्टर्स गेस्ट, आस्क्ड हिम इन हिज ऑन लैंग्वेज हाउ ही वाज, और जहाँ पर मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं अपने मालिक का जो मेहमान है उसको उसकी मीन की इज़्ज़त अफजाई करूं, उसे वेलकम करूं, और उसकी ज़बान में ही पूछूं कि वो कैसा है। एंड टोल्ड हिम ही वाज वेलकम, और उसे ये भी बताऊं कि आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहा गया है, आप इनके आपका जो आना है यहाँ पर वो हम सब के लिए अच्छा है, आपको खुश आमदीद करते हैं हम। जस्ट एज माई लिटिल नर्स हैड इंस्ट्रक्टेड मी, तो ये सब कुछ उसको उसकी छोटी वो जो नर्स थी मीन के उसकी देखभाल करने वाली वो जो लड़की थी उसने उसको ये सब कुछ समझाया था, तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने उन्हीं की ज़बान में उससे पूछा आप कैसे हैं, और मुझे बताया कि आपको वेलकम किया जाता है यहाँ पर। दिस मैन हु वाज ओल्ड एंड डिम साइटेड, ये शख्स जो कि बूढ़ा था और उसकी वो जो नज़र थी इनकी आई साइट थी वो भी कमज़ोर पड़ गई थी। पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स टू सी मी बेटर, अब उसने अपनी ग्लासेस लगाई, मीन कि उसने अपनी ऐनक चढ़ाई मुझे देखने के लिए ताकि वो मुझे अच्छे तरीके से देख सके। एट विच आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग वेरी हार्डली, और ये देखते ही मैं तो बहुत ज़्यादा हंसा, मीन कि मैं अपनी वो जो हंसी थी उसको कंट्रोल ना कर सका, मैं बहुत ज़्यादा हंसा। फिर उस पर क्या हुआ, फॉर हिज आइज अपीयर्ड लाइक द फुल मून शाइनिंग इन टू चैम्बर थ्रू 2 windows,
और उसकी जो 2 आँखें थी वो ऐसे लगती थी जैसे कि खिड़की से 2 बड़े-बड़े चाँद ज़ाहिर हो रहे होते। तो वो उसके लिए तो ऐसे ही होना था क्योंकि वो छोटा था साइज़ में और वो साइज़ में बहुत बड़े थे। तो अब उसकी आँखें तो उसके लिए बड़े-बड़े चाँद की तरह हो गई थी, ठीक है। This made the old fellow angry, and as if in retaliation, he advised my master to display me on market day in the next town. रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, या फिर इसका मतलब और क्या होता है? बदला लेना भी होता है, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसा रिएक्शन करते हैं जो कि दूसरे को अच्छा ना लगे, ठीक है। अब इस पर इनके उसके हंसने पर क्या हुआ, ये जो बूढ़ा शख्स था इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इसने क्या किया है मेरे साथ, ये इनके गलत हरकत की, ये मुझ पर हंस पड़ा। अब उसने बदला लेने के लिए क्या किया, उसने कहा उसके मालिक को कि इसे वो जो दूसरा कस्बा है उसमें कारोबारी दिन पर इसका वहाँ पर मुजाहरा किया जाए, विच वॉज अ हाफ आवर राइड, जो कि तकरीबन आधे घंटे के फासले पर था, अबाउट 220 माइल्स फ्राम आवर हाउस, जो कि हमारे घर से तकरीबन को 22 मील के फासले पर था। आई गेस्ड देयर वॉज सम मिसचीफ व्हेन आई ऑब्जर्व्ड माई मास्टर एंड हिज फ्रेंड विस्परिंग लॉन्ग टुगेदर। मिसचीफ कहते हैं कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई गलती होना, ठीक है, कोई ना कोई गलत काम होना। तो मैंने ये गैस किया, मैंने मीन के ये सोचा कि कोई ना कोई बात तो गलत है। जब मैंने ये मुशाहिदा किया कि मेरा जो मालिक है वो और उसका जो दोस्त है वो काफ़ी देर तक विस्परिंग सरगोशियाँ करते रहे, समटाइम्स पॉइंटिंग एट मी, और कभी कभार मेरी तरफ इशारा भी करते, एंड माई फेयर्स मेड मी फैंसी दैट आई ओवरहर्ड एंड अंडरस्टूड सम ऑफ देयर वर्ड्स। और मेरा जो खौफ था उसने मैंने क्या सोच विचार में डाल दिया कि मैंने एक तो उनकी कुछ अल्फाज सुन लिए थे और उनको समझ भी लिया था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ग्लमडल क्लिच, माई लिटिल नर्स, वो जो मेरी लिटिल नर्स छोटी नर्स थी, टोल्ड मी द होल मैटर, तो उसने मुझे ये सारा मामला, सारा माजरा जो था वो मुझे बताया, विच शी हैड क्लेवरली लर्न फ्राम हर मदर, कि जो कि उसने बड़ी चालाकी से अपनी माँ से पता लगाया था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, उसकी वो जो छोटी नर्स थी, उनको उसकी जो देखभाल करने वाली वो जो लड़की थी, उसने उसको सारा माजरा बता दिया जो कि उसने बड़ी चालाकी से अपनी माँ से पता लगाया था। द पोर गर्ल लेड मी ऑन हर चेस्ट एंड बिगन टू क्राई। अब उस छोटी लड़की ने क्या किया, मुझे अपने सीने पर लिटाया और वो रोना शुरू हो गई। शी फेल्ट worried that harm would be done to me by some crude people who might squeeze me to death or break one of my limbs by taking me in their hands। और उसने ये महसूस किया कि मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा उन जालिम लोगों की तरफ से। क्रूड कहते हैं जालिम, दरिंदा सख्त जो होते हैं, सख्त लोग होते हैं, नुकसान में इनके जो दूसरों के साथ जुल्म करते हैं। हो सकता है कि वो लोग मुझे मौत की भीन चढ़ा दें। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, मसल देना, कुचल देना, किसी चीज़ को कुचल दें, मुझे मार दें मुझे, या फिर ऐसा करें कि मेरा कोई ना कोई उज़ू काट दें, ठीक है, जैसे टांग काट दें, हाथ काट दें, ठीक है, इस तरह कि जब भी मैं उनके हाथ लगा। शी हैड ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मॉडेस्ट आई वॉज बाई नेचर, तो वो पहले से ही इस बात का मुशाहिदा कर चुकी थी कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं क्या, मैंने मेरी नेचर जो है, मेरी फितरत है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड what an indignity I would feel to be exposed for money as a public spectacle। और मेरे लिए इंडिग्निटी होता है जिल्लत, बेइज्जती, तो फिर मेरे लिए कितनी बड़ी बेइज्जती होगी जो मैं ये सब कुछ महसूस करूँगा कि मुझे पैसे की खातिर लोगों के सामने एक तमाशा बनाया जाएगा। I was myself less worried than my nurse as I had a strong hope। तो मैं बज़ात खुद अपनी उस नर्स की निस्बतन मैं थोड़ा कम परेशान था, क्योंकि मेरे पास आई हैड अ स्ट्रॉन्ग होप कि मुझे एक बड़ी तवक्को थी,
विच नेवर लेफ्ट मी, जिसने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, दैट आई वुड वन डे रिगेन माई लिबर्टी, कि एक दिन मैं अपनी आज़ादी हासिल कर लूँगा। सो दैट्स द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। होपफुली आप सबको इसकी समझ आ जाएगी, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प सा है, लाइक अ स्टोरी, एक कहानी की तरह ही है ये। वर्ड्स मीनिंग्स भी मैंने टाइम एंड अगेन आपको साथ साथ रिपीट करता आया हूँ, उनके मीनिंग्स भी बताता आया हूँ आप सबको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस ये जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वर्ड्स मीनिंग भी वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।